हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रंजीत द पामिस्ट। दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कर आप मेरे फेसबुक पेज रंजीत द पामिस्ट पर जा कर के लाइक कर सकते हैं। वहाँ आप मुझसे कंसल्टेशन से रिलेटेड बात कर सकते हैं, या फिर और भी कोई प्रश्न या कोई डाउट या कोई संदेह है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम रहेगा तो मैं रिप्लाई करूँगा, नहीं टाइम रहेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। और दोस्तों, यदि आप फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो रंजीत द पामिस्ट यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है मेरे इस पेज पे। आप जा कर के आप उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आप क्लासेस भी देख सकते हैं। मैंने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 करके मैंने बहुत अच्छी तरीके से पामिस्ट्री का क्लासेस भी कवर किया। उसमें आपको बेसिक लाइन्स की जानकारी मिलेगी, बेसिक लाइन्स की जानकारी, उसके बाद फिंगर्स की फॉर्मेशंस के बारे में जानकारियाँ मिलेगी, उसके बाद माउंट्स के बारे में भी जानकारियाँ मिलेंगी। ये सारी जानकारियाँ मिलेंगी और यह एक बहुत ही अच्छा पाम है जिसका आज एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ। यह अपने आप में बहुत ही ऊपर जाने वाला पाम है और यह पाम जो है गवर्नमेंट जॉब कम करने वाला दिखता है और यह बिजनेस पाम अधिक दिखता है, क्योंकि बिजनेस एक्यूमेन भर भर के कूट करके भरी हुई इस पाम में। तो हम आगे देखेंगे। उसके पहले इसके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं दोस्तों, कि जब भी आपको कोई भी वीडियोस मैं सेंड करता हूं, जिस तरीके से मैं पिक मैं मंगवाना चाहता हूं उसी तरीके से आप पिक मंगवाएं और आप बार बार एक ही चीज़ का कन्फर्मेशन नहीं मांगे। ये बिंग एंड इंडियंस हम लोगों की आदत होती है बार बार एक ही चीज़ का कन्फर्मेशन लेने के लिए, एक ही चीज़ को बार बार पूछने की आदत होती है। प्लीज़ अवॉइड दिस टाइप ऑफ हैबिट्स इफ़ यू आर अप्रोचिंग टू ए प्रोफेशनल पामिस्ट। यू शुड हैव सम करेज, यू शुड हैव सम पैसेंस। उसके बाद आप यदि सही से पिक भेजेंगे तो सही से एनालिसिस हो पाएगी। और मैं कोशिश करता हूं कि एक भी लाइंस आपकी नहीं मिस हो। जितना भी लाइंस आपके हाथ में है वो आपके पाम के पढ़ते समय मैं उन सभी लाइंस को मैं देख सकूं, इसलिए मैं डिफरेंट टाइप्स का ऑफ इमेजेस में मंगवाता हूं। और जो मैंने 4 इमेजेस मंगवाता हूं वही 4 तरह की आप इमेजेस दें। सिर्फ 4 ही इमेजेस भेजें, न कि 20-25 इमेजेस भेजने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो दोनों के टाइम को सेव करने के लिए आप क्या करें कि जितना पिक्चर की रिक्वायरमेंट है और जिस तरह के पिक्चर की रिक्वायरमेंट है और जिस तरह से मैंने लेने के लिए बताया उस तरीके से आप लेकर के भेजें। बार बार कन्फर्मेशन नहीं मांगे, ये चीज़ सही नहीं होता। बिंग एन इंडियन हम लोग बार बार ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, समय समय पर वीडियो पाते रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और इस हाथ का हम एक रेगुलर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो एक जनरल एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद हम हाथ के माउंट्स पे, लाइंस पे आएंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस स्पेस को आप देखिए, इस चारों माउंट्स के स्पेस को अत्यधिक मिला है। तो क्या है ना कि जब ये चारों माउंट्स के स्पेस अत्यधिक मिलते हैं तो व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा बहुत अधिक हो जाती है। और आप देख पा रहे होंगे कि अपर माउंट का स्पेस जो होता है वो क्लोजअप में हम लोग डिस्कस करेंगे। अपर माउंट का स्पेस जो है अधिक मिल रहा है। आप देखिए इस पाम के कंपैरिजन में अपर माउंट का आप स्पेस देखिए तो बहुत ही अधिक मिल रहा है। तो ये ऐसे आदमी के पास, ऐसे इंसान आगे बढ़ते ही हैं लाइफ में। ये लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और एम्बिशंस को फुलफ़िल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत भी करते हैं। और ये लोग भारी एनर्जेटिक भी होते हैं, जो कि मैंने बताया था। और उसके बाद यहाँ पर लाइंस पे आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। इनके फिंगर्स की सेटिंग को हम देख लेते हैं। फिंगर्स की सेटिंग भी काफ़ी अच्छी है इनकी, जो कि निरंतर जो है इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और ये इन लोगों का जहाँ पे ये धनुषाकार सिंबल बनता है तो ये लोग अपॉर्चुनिस्टिक टाइप के पर्सन्स होते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है इनके सामने उसको ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं ये लोग। और ये आप एक चीज़ और इसमें गौर करने की बात है कि आप देखिए कि ये हाथ जो है इस साइज़ का जा रहा है, इस तरीके का साइज़ का जा रहा है, यहाँ पर से इस तरीके का जा रहा है। मीन्स अगेन ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि ये माउंट स्पेस को बहुत अत्यधिक बढ़ा दे रहा है और इस माउंट स्पेस को कम स्पेस मिल रहा है। तो यदि चंद्र का पर्वत इतना सिकुड़ा हुआ रहता है तो इनको अपने घर से दूर रहने में परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन जॉब से रिलेटेड है वो हम फेट लाइन पे हम आएंगे तो हम चर्चा करेंगे कि दोनों तरीके का कम्बिनेशन है इनका, कि
परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा और दूर जा कर के ही, अपने घर से दूर जा कर के ही इनका करियर का अपलिफ्टमेंट भी होगा। दोनों चांसेस हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर इनकी बात की जाए, ये लिटिल फिंगर की बात की जाए तो लिटिल फिंगर थोड़ी सी छोटी हो रही है। तो कभी कभी अपने बात को लगता होगा कि जिस तरीके से हमको रखना चाहिए था वो नहीं रख पाए, इस चीज़ की कमी रहती है। अकाउंटेंसी या फिर अकाउंटेंसी से रिलेटेड चीज़ों में कमी रहती है। यहाँ पर यदि उंगली जो है यहाँ पर लिटिल फिंगर जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, सन फिंगर की ओर मुड़ रही है। तो ऐसे लोग में बिजनेस एक्यूमेन कूट करके भरी हुई होती है। और इसी बिजनेस, और ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, ये लोग नई चीज़ों को सीखने के लिए लालायित रहते हैं और नई नई चीज़ें तुरंत सीख भी जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनमें सीखने की लालसा अत्यधिक होती है। और इनका आप देखेंगे कि जुपिटर माउंट भी अत्यधिक स्पेस लिए हुआ और जुपिटर माउंट से इनका माइंड लाइन भी जा रही है, निकल रही है। तो ऐसे लोग एम्बिशियस होने की वजह से बहुत सारे नई नई चीज़ों को सीखते हैं और उस नई नई चीज़ों को ले करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसा होता है कि कुछ नई चीज़ें इनके पास ऐसी आती है कि उसको एक प्रोफेशन के तौर पर लेकर के चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं। और यहाँ पर अगेन आप देखिए, ये दोनों फिंगर यानी जुपिटर फिंगर और सन फिंगर यानी अपोलो फिंगर, दोनों इस शनि फिंगर की ओर, सैटर्न फिंगर की ओर झुकती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये दर्शाती है कि इंसान के अंदर जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा इच्छा आकांक्षा है और इसको लेकर के मेहनत करता है और आगे भी बढ़ता है। और यहाँ पर थंब की साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, एवरेज है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है थंब की साइज़। और यहाँ पर ये लॉजिकल पावर जो है बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है, आर्गुमेंट इन लोगों के ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर टिप्स की फॉर्मेशन में नहीं आ पा रहा है, तो इसके वजह से क्या होता है कि इनके मन में भटकाव रहती है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम he will feel that my mind is getting deviated. Sometimes he thinks to get into astrology, sometimes he thinks to get into philosophy, sometimes he seems to get into another type of profession, sometimes he thinks to get another type of career. ये चीज़ होता है। लेकिन यदि ये कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ पे सोचेंगे, कंसंट्रेट करेंगे अपने माइंड को, तो इस हाथ में ये पावर है कि अचीव करेगा, ये हाथ करवाएगा, इसमें इतनी क्षमता है। दोस्तों इसके बाद मैं क्लोजअप पे चलता हूँ ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से मैं इस पाम की एनालिसिस कर पाऊँ। तो ये रहा क्लोजअप, देखिए कितनी स्पष्ट लाइन्स दिख रही है। तो क्लोजअप जब आता है तो फिर मज़ा आता है एनालिसिस करने में, क्योंकि इसमें लाइन्स का, और यहाँ पे लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे छाया आ रही है, इस तरह का शैडो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि लाइंस की मोटाई सही आकलन नहीं कर पाते हैं हम, सही नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर आप जूम कीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइंस की मोटाई क्या है, समझ में ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है ना कि एनालिसिस हमारा जो है डाउन हो जाता है, एनालिटिकल पावर। इस वजह से मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने फ़ोटो भेजे हैं, किस तरीके से आपको फ़ोटो भेजने हैं, कृपया कर आप उसी तरीके से फ़ोटो भेजें। तो दोस्तों मॉन्स के बारे में तो ओवरऑल मैंने चर्चा कर लिया था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, उठा हुआ है, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में इशू करेगा इनको। और ये पूछ रहे थे एक मैरिज के बारे में कि मैरिज का लाइन एक यहाँ पे आ रहा है इनका, और दूसरा मैरिज लाइन यहाँ पे आ रहा है। तो एक मैरिज लाइन एक प्रेजेंट एज में आ रही है, तो यदि इस प्रेजेंट एज में शादी नहीं करेंगे ये, यदि शादी नहीं हो पाती है निवे, तो और ये 3 to 4 ईयर्स क्या कर जाएगा, ये सक्सीड कर जाएगा। मैरिज का इनका एक प्रश्न था। तो ये मीन्स कि ये अभी का जो इनका जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से 4 to 5 ईयर्स इनका क्या हो जाएगा, आगे की ओर निकल जाएगा। तो यदि आप इनके पास कोई चांसेस हैं तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। और इनका कुंडली भी मैंने थोड़ा सा देखा था, उसमें मैंने इनको बताया कि यदि मैरिज होगी तो मैरिज के बाद भी आपके लाइफ में स्टुपेंडस कैरियर अपलिफ्टमेंट होगा, ये मैंने बोला था, और होगा भी, भले ही थोड़ी बहुत मैरिज इशू, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर लाइन में मैं देख रहा हूँ कि इमोशनल सेटबैक्स मिलते होंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे फ्लोटिंग लाइंस हैं, बहुत सारे यब जैसा फॉर्मेशन, बहुत सारे, एक स्पष्ट लाइन नहीं है इसमें, थोड़ा सा कहीं ना आगे जाकर के जिस तरह से इस लाइन में स्पष्टता, उस तरीके से इस लाइन में स्पष्टता नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल सेटबैक्स रहेगी इनको। तो उस इमोशनल सेटबैक्स वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ में भी वो दिखेंगी। उसके बाद हट लाइन की बात की जाए, हट लाइन पूरी तरह से इनका सैटर्न माउंट तक ही जा रहा है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है।
तो ये लोग इस प्रकार के प्रकृति के इंसान होते हैं कि इनका कोई चाहेगा कि मैं फ़ायदा उठा लूँ तो फ़ायदा नहीं उठा पाता है ऐसे इंसान का। इंस्टेड ये लोग दूसरे का फ़ायदा लेकर के निकल जाते हैं। ऐसा तो ये अच्छी दृष्टिकोण है। अपने ये ऐसे लोग अपना जो स्वार्थ होता है, अपना जो सेल्फिशनेस होता है, उसको प्रोटेक्ट करने में सक्षम होते हैं। तो इनके लिए ये अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है इनके लिए। उसके बाद माइंड लाइन की चर्चा करें हम, तो माइंड लाइन आप देख पा रहे होंगे, माइंड लाइन इनका सीधा सीधा माइंड लाइन से निकल करके थोड़ा सा चंद्र की ओर झुकाव कर रहा है, और यहाँ जुपिटर माउंट से इनका माइंड लाइन निकल रहा है। तो जब जुपिटर माउंट से माइंड लाइन निकलता है तो व्यक्ति को एम्बिशियस बनाता है, और एम्बिशन को फुलफ़िल करने के लिए फायरी माइंड भी बनाता है। तो हमेशा कुछ न कुछ करते रहने के लिए नया नया, जो मैंने इनका लिटिल फिंगर जो मैंने देखा था वहाँ पर भी कंफर्म हो रहा था, और यहाँ पर भी अगेन आ रहा है कि ये अपने फायरी माइंड को हमेशा संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ न कुछ इनको करते रहना पड़ेगा। अपने लाइफ में कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक प्रोफेशन हुआ, फिर दूसरा प्रोफेशन आगे के लिए सोचना है, फिर वो कंप्लीट हुआ, फिर तीसरा प्रोफेशन के बारे में सोचना है। आज इनकम यदि 1 लाख रुपये पर मंथ है तो ये सोचना है कि नेक्स्ट ईयर 1.5 लाख रुपये पर मंथ कैसे हो जाए। फिर नेक्स्ट ईयर 1.5 लाख के टारगेट पर पहुँच गए तो अगले 5 साल में इसको और भी कैसे अपलिफ्ट करें, हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके का फायरी माइंड वर्क करने के लिए प्रेशराइज करता रहता है, और इसी फायरी माइंड के तहत ये इस फुल्ली एनर्जी का उपयोग कर पाएंगे अपने आप को आगे बढ़ाने में। उसके बाद इनके लाइफ लाइन की बात की जाए तो लाइफ लाइन भी अच्छी खासी गोलाई लिए हुए हैं। तो इस तरह की जब गोलाई ली हुई होती है तो इंसान एनर्जेटिक टाइप क्वालिटीज़ होती है, एथलेटिक्स टाइप भी क्वालिटी होता है, और ये लोग कई घंटों तक ये लगातार काम कर सकते हैं एक साथ बैठे रह करके, ये भी क्वालिटीज़ होती है। यहाँ पर से एक असेंडेंट लाइन भी एक ऑफशूट भी जा रही है जो कि जुपिटर माउंट को टच कर रही है, जो अगेन बता रही है कि इनको फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर कुछ न कुछ हुई होगी इस एज में। आपको मैं दिखाता हूँ, 24 के आसपास आ रहा है। सॉरी 24 नहीं, एक मिनट मैं देख लेता हूँ अच्छी तरीके से। हम्म 23 के बाद इनका एक ऑफशूट और आ रहा है जो कि यहाँ कैरियर में चेंज करवाया था। 24.5 पे इन्होंने कंफर्म किया था कि मेरा कैरियर भी चेंज हुआ, और यहाँ पे लाइफ लाइन में एक ट्रायंगल भी बन रहा है। इसमें अच्छी तरह से प्रतीत नहीं हो पा रही है, यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे, जो कि अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स है। एक ऑफशूट भी एक ट्रायंगल भी बन रहा है जो कि इनके एकेडमिक कैरियर्स के बारे में अच्छा, एकेडमिक कैरियर्स इनका रहा है, एकेडमिक एजुकेशन रहा है अच्छा, इसके बारे में बता रहा है। तो इन्होंने कंफर्म किया था, इन्होंने बताया था कि मुझे अवार्ड भी मिले हैं स्टेट लेवल पे, गवर्नर के द्वारा 2 टाइम्स इनको अवार्ड भी मिले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ट्रायंगल रहता है तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छा होता है, क्वालिफिकेशन में अच्छा करता है इंसान। और लेकिन एक चीज़ मैं इसको इस पे इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि लोगों का बस जनरल क्वेश्चन 95% लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है, मेरा कैरियर आगे का कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसा रहेगा, इसलिए इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता है। तो इन्होंने एक पूछा था कि कैन यू प्रेडिक्ट एनीथिंग ऑन एजुकेशन, तो इनको मैंने बताया था कि यू मे हैव ब्रेक इन द एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो इन्होंने बताया था कि बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द जॉब आई हैव टू लीव माई मास्टर्स डिग्री, आई हैव टू लिफ्ट माई मास्टर्स डिग्री, इन्होंने कंफर्म किया था। तो नो डाउट एकेडमिक्स तो बहुत अच्छी रही होगी, यहाँ से कंफर्म हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर से एक सिस्टर लाइन और डबल सिस्टर लाइन यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे। और इस एज का मैं ले लेता हूँ एक बार, तो यहाँ से 21 ईयर से
और उसके पहले से भी इनको किसी न किसी इंसान का हमेशा सपोर्ट रहा होगा, जो कि इनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मेहनत करेगा और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सपोर्ट करेगा। और ऐसे इंसान को जो है ना, क्या होता है ना कि इन लोगों का इंट्यूशन पावर भी काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे माइंड लाइन भी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, जुपिटर माउंट भी इतना अच्छा खासा स्पेस लियो, जुपिटर माउंट से माइंड लाइन निकल रही है और यहाँ पे एक सिस्टर लाइन भी आ रही है। तो इन लोगों का इंट्यूशन पावर भी अच्छा होता है। तो इनसे मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि 2016 के बाद क्या आपका जो है एस्ट्रोलॉजी की ओर भी ध्यान गया है? तो इन्होंने कहा था कि हाँ, चाइल्डहुड से ही है मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट। तो सबको इंटरेस्ट चाइल्डहुड में ही रहता है, लेकिन क्या होता है ना कि उसको वो सीड तो पहले बचपन से ही बोया हुआ रहता है, लेकिन उस सीड को वो प्लांट करने के लिए, उससे प्लांट निकलने के लिए वो एक फुलफिलमेंट ऑफ टाइम चाहिए। वो टाइम जब फुलफिल होता है तो उसी टाइम में वो चीज़ निकल पाता है। वो 16 के बाद इनको मिला होगा वो चीज़ जिसमें ये अब उस एरिया में प्रॉस्पर कर रहे हैं। इवन ये चाहेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में भी ये जा सकते हैं, क्योंकि ये इस हाथ का मेजर पोर्शन बता रहा है मॉनेटरी बेनिफिट्स, मटेरियलिस्टिक लाइफ को गेन करना ये बता रहा है। तो उस तरीके से भी चाहेंगे तो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ को गेन कर सकते हैं। इनका प्रश्न था राजनीति से रिलेटेड अभी राजनीति में क्या ये जा सकते हैं? तो मैंने अभी कोई साइन नहीं देखा है जिससे कि कुछ पता चले कि ये राजनीति में जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इनके फेट लाइन पे आते हैं। तो यहाँ पर से देखिए फेट लाइन यहाँ तक गई और उसके बाद में ध्यान से दिखाता हूँ आपको, लगभग 24 के एज से 24.5 की एज से यहाँ से इनकी निकल रही है फेट लाइन। यहाँ पर से एक ये जा रही है मरकरी की लाइन, यहाँ पर से जो ये अगेन मरकरी की लाइन जो इस तरीके से जा रही है वो दर्शाती है कि बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस एनालिसिस क्वालिटी, कोई भी चीज़ों में कैसे फ़ायदा और नुकसान देखना है, कितने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, उसमें क्या चीज़ मेरे लिए फेवरेबल होगा, क्या चीज़ मेरे बिज़नेस के लिए अनफेवरेबल होगा, सारी चीज़ों को ये लोग देख सकते हैं, जज कर लेते हैं। बस एक बार सिर्फ और केवल सिर्फ माइंड में हंट करता है और सारी चीज़ें इनके क्लियर पिक्चर मिल जाती है, क्योंकि यहाँ इंट्यूशन लाइन भी है और इनका माइंड लाइन भी इधर जा रहा है और जुपिटर माउंट भी अच्छी कंडीशन में है। तो इन लोगों को इंट्यूशन की पावर अत्यधिक रहती है और ये लोग अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा क्वालिटीज़, एनालिटिकल क्वालिटीज़ होती है इनके पास और इसी वजह से, अच्छी एनालिटिकल क्वालिटीज़ होने की वजह से ये लोग अपने लाइफ में अत्यधिक आगे बढ़ते हैं, अपने लाइफ में अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने मेहनत के बल पर ले जाते हैं। और यहाँ पर ये एक दूसरी बात मैं ये देख लूँ यहाँ पर कि एक ट्रायंगल का, ग्रेटर ट्रायंगल का फॉर्मेशन, ये बहुत ही बड़ा ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही कमाना ये शुरू किए होंगे उसके जस्ट 2-3 साल के बाद ही ये क्या किए होंगे, अपने सेविंग्स भी करना शुरू कर दिए होंगे। दैट मीन्स ही नोज द वैल्यू ऑफ मनी सेविंग्स एंड ऐसे लोग मनी को सेविंग करते करते अपने वेल्थ भी एक्यूमुलेट अच्छा खासा करते हैं, जो कि मोर देन एवरेज, जो कि माउंट भी यहाँ पे बता रही है कि मोर देन इनका एवरेज लाइफ रहने वाला है। तो मनी एंड वेल्थ की तो प्रॉब्लम खास करके नहीं रहेगी। एक और इस पाम में खासियत है क्या कि यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से एक फेट लाइन जा रही है, यहाँ पर से अगेन एक फेट लाइन निकल रही है, एक फेट लाइन यहाँ से जा रही है, अगेन इस तरीके से जा करके पूरी लाइफ तक जा रही है। तो जब 2-2, 3-3 फेट लाइन होता है इंसान के अंदर और ये एक फेट लाइन जो आने वाले 2-3 सालों के बाद इनका एक्टिवेट होगा, तो ये 2023 के बाद से ये अच्छा करियर और प्रोफेशन में अपलिफ्ट कर पाएंगे। मतलब एक साथ मोर देन 2 और 3 प्रोफेशन को हैंडल कर पाएंगे, 2 और 3 वे ऑफ अर्निंग होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग होगा। तो इस तरीके से ये लोग अपने धन को, इस प्रकार के इंसान जो होते हैं, इस प्रकार के हाथ वाले लोग होते हैं, अपने धन को इकट्ठा करते जाते हैं और धन बनाते भी जाते हैं और करियर में भी अपलिफ्ट करते जाते हैं। और यहाँ पर से तो मीन्स मैं कह सकता हूँ 40 के एज के बाद तो कि इनके अच्छी खासी धन का आवागमन जारी रहेगा, जो कि इनकी करियर को अपलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और कोई मेजर डिस्टर्बेंसेस तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये जब पूरी तरह से ये एक्टिव हो जाएगी, ये लाइन जो कि 2-3 साल बाद मैंने बताया है वही पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा इससे भी इनको धन मिलेगा, इससे भी धन मिलेगा और 40 साल के बाद जा कर के, 40-42 साल के बाद जा कर के इससे भी धन मिलेगा। तो क्या होगा, मीन्स 35 के बाद, इनका एज के 35 के बाद तो ये गोल्डन एरा की ओर पहुंचने वाले हैं। ये मीन्स जस्ट
3-4 सालों के बाद, और यदि इन बिटवीन यदि शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी मैंने बताया था कि इनका करियर में बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट में अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में। ऐसे लोग लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इनके बिना इनके लाइफ में क्या होता है ना कि विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज़ नो एन्जॉयमेंट इन द लाइफ। जब तक लाइफ में रिस्क ना लो, जब तक ट्रांसफॉर्म ना करो अपने लाइफ को, जब तक अपलिफ्ट करने के लिए हमेशा कोशिश नहीं करो, प्रयास, देयर इज़ नो एन्जॉयमेंट इन द लाइफ एट ऑल फॉर दिस टाइप ऑफ हैंड पर्सनालिटी। तो ये सारी चीज़ें बातें थी जो कि मैंने आपको बताया इस पाम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या प्रोमिसेस हैं और क्या फुलफिलमेंट हो सकते हैं आगे। हाँ, एक प्रश्न इनका और था कि IAS IPS का एग्ज़ाम ये लिखना चाहते हैं, स्टिल ही इज़ इन द गवर्नमेंट प्रोफेशन एंड आई हैव प्रिडिक्टेड फॉर हिम एंड ही told that yes, I am in the government profession and it seems that he is on the good position. He is on the good position and he is preparing for the IAS IPS examination. तो एक चीज़ मैं इसके बाद कोई ऑफशूट नहीं देख रहा हूँ। लास्ट मेरा जो ऑफशूट जो मैंने इनका देखा था 24 के आसपास, ये 24 के आसपास, 24-25 के आसपास मैंने देखा। उसके बाद कोई ऑफशूट नहीं निकल रहा है। तो यदि इसके बाद यहाँ पर कोई ऑफशूट मिलता तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता था कि हाँ 2 to 3 ईयर्स में आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो पाएंगे और अच्छी तरीके से आप एक करियर अपलिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद जो है मैं कोई भी ऑफशूट नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसलिए परिश्रम तो करना छोड़ना नहीं चाहिए इंसान को। और ये भी हाथ में ये भी चीज़ें होती है कि जैसे जैसे आदमी मेहनत करता जाता है वैसे वैसे इंसान के हाथों में रेखाएँ भी परिवर्तित चेंजिंग होती जाती है। तो मे बी कि यहाँ पर से एक ऑफशूट यदि इन रिसेंटली 1 or 2 ईयर्स आ जाता है तो ही मे बी एबल to crack the UPSC civil services examination, but as per the as per the present lines on his palm, I am not able to see about his clearing the UPSC examination, but he must try, I will say, because from here one more after 2 to 3 years one more fate line is activating. But although here it is not active, although here it is not indicating, but here it is indicating. So I will say that please continue your hard work, you may succeed in your future, in your career. ओके, तो ये सारा था मेरा एनालिसिस इस पाम के लिए। और यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। और फिर मैं एक नए पाम के एनालिसिस के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।